बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। पब्लिक का नाज़रीन ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि अगर किसी क्रिएटर को ये देखना हो कि उसका कंटेंट कैसा है, उसकी कंटेंट क्वालिटी कैसी है, या फिर जो है वो उसे उस क्रिएटर के अंदर उसके काम में क्या क्या खामियां हैं या फिर क्या क्या खूबियां हैं, अगर उसे ये देखना है ना तो फिर उसे अपने कमेंट्स देखने चाहिए। उसे अगर कोई भी क्रिएटर अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के कमेंट्स के हिसाब से बनाना शुरू कर देना तो उस कंटेंट क्रिएटर को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, बहुत ज़रूरी है। ये जो कमेंट करने वाले होते हैं, ये जो कमेंट करके जाते हैं, ये असल में हमारे लिए शीशे का काम करते हैं, आईने का काम करते हैं। ये हमें बता रहे होते हैं कि भाई आपके कंटेंट में क्या खामी है, क्या खूबी है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें हम देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें हम नहीं देखना चाहते, क्या हमारी पसंद है, क्या हमारी नापसंद है। ये सब चीज़ें ऑडियंस हमें बता रही होती हैं। इवन जो है वो ख़ास तौर पर जो व्लॉगर्स होते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स का काम होता है कि वो अपनी लाइफ पब्लिक के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो ऑब्जर्वर का काम करते हैं। वो आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है वो उनकी आंखों के सामने एक जो वो मूवी चल रही होती है, एक फ़िल्म चल रही होती है, और उस फिल्म में जो जो सीन होते हैं, जो जो मामलात होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, वो सब जो वो ऑडियंस देख रही होती है, और फिर जो उन चीज़ों पे ऑडियंस अपना तबसरा कर रही होती है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ऑब्जर्वर होती है। तो वो देखती है कि भाई यहाँ पर अगर ये चीज़ होने की बजाय ये चीज़ हो जाती तो उसका इम्पैक्ट अच्छा हो जाना था, अगर यहाँ पर ये होने की बजाय ये चीज़ होती तो उसका इम्पैक्ट बुरा हो जाना था। ठीक है, तो पब्लिक उस हिसाब से अपनी राय देती है। ठीक है, और जो है वो पब्लिक ही होती है जो किसी भी मूवी को, किसी भी फिल्म को, या फिर किसी भी जो है वो डॉक्यूमेंट्री को अपनी जो है वो पसंद और नापसंद के फीडबैक से उसे जो है वो फेमस बनाती है, या फिर जो है वो उसे फ्लॉप बनाती है। ठीक है, तो जो मैंने सितारा की वीडियो से कुछ कमेंट्स उठाए हैं, और मेरे ख्याल से ये वो कमेंट्स हैं जिन पर सितारा को भी तवज्जो देनी चाहिए, और जो है वो सबको पता होना चाहिए कि सितारा की पब्लिक सितारा से क्या चाहती है। ठीक है, और जो है वो सितारा को अपनी स्ट्रैटेजीज़ आने वाले दिनों की, जो उसे कंटेंट पब्लिक के सामने रखना है, आने वाले दिनों में जो है वो उस कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए सितारा को इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने नाज़रीन सितारा के कमेंट्स में से वो वाले कमेंट्स उठाए हैं जो कि टॉप रेटेड थे। मतलब जो कमेंट्स, जिन कमेंट्स को मतलब एक बंदे ने कमेंट किया और बाकी जो है वो 100 लोगों ने, 200 लोगों ने उन कमेंट्स को लाइक किया, पसंद किया, अप्रिशिएट किया। और जो है वो पसंद करने का मतलब, लाइक करने का मतलब ये होता है कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे भी ये चीज़ पसंद आई है जो आप बोल रहे हो, तो मैंने वो वाले कॉमेंट्स उठाए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो यास्मीन करीम सिस्टर हैं, ये जो है वो खातून हमारी बहन, ये जो है वो अक्सर मुझे भी कमेंट्स कर रही होती हैं, मेरी वीडियोस पे भी आती हैं, और मैंने जो है वो डिफरेंट लोगों की वीडियोस पर इनके कमेंट्स देखे हैं। सितारा की वीडियो पर भी इनके कमेंट्स होते हैं। मतलब रेगुलर वॉच करने वाली खातून है। कहती हैं जी सितारा जब तक खुद के दिल में बुग़्ज़ ना हो, मैं सितारा को बता रही हैं, जब तक खुद के दिल में बुग़्ज़ ना हो तब तक इंसान किसी की बात में नहीं आ सकता। कौसर को ये याद नहीं रहा कि सितारा ने उसके लिए क्या कुछ किया है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। देखिए, होता ये है कि असल में जो वो हमारा माइंड जो काम कर रहा होता है, वो जो वो चीज़ों को देख के, वो सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन ले रहा होता है, और हमारी बॉडी में वो वाली प्रोग्रामिंग चल रही होती है, और हमारी बॉडी उस हिसाब से परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में किसी अदर सोर्स से आ रही होती है, मतलब कोई हमारे जैसा समझाने वाला बंदा जब हमें समझा रहा होता है, अगर हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब हम उसकी बातों से कन्विंस हो रहे होते हैं, तो वो इस वजह से कन्विंस हो रहे होते हैं कि समहाउ हमारा दिमाग भी वही चीज़ें हमें बता रहा होता है। ठीक है, हमारे माइंड में भी वही चीज़ें चल रही होती हैं, वही प्लानिंग चल रही होती है, और जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी उसमें ऐड होती है, तो वो दोनों फोर्सेस मिलकर फिर हमारी बॉडी को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं। ये आमतौर पर ये उन लोगों के साथ होता है कि जो अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, बल्कि बाहर वाला जो थॉट्स उनके दिमाग में इंप्लीमेंट करता है, मतलब जो बाहर वाले उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फिर वो उस चीज़ को प्रायोरिटी दे देते हैं। ये असल में ये उन लोगों का काम होता है जो
जो है वो अपने बारे में वो क्या होता है एक लफ्ज़ यार, मतलब जो है वो अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझते कि यार मतलब मतलब कॉन्फिडेंस जिनके अंदर कोई इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता, ये वो लोग होते हैं कि जो दूसरों की बातों से जल्दी मुतासर हो जाते हैं और फिर जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों को कहने के मुताबिक गुजारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समहाउ खुद उनके अंदर भी नेगेटिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं। ये कौसर को एक्चुअली यास्मीन करीम सिस्टर कह रही हैं कि ये भाई ये उस कैटेगरी में से है कि ज़ाहिर जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं है, तो आप जो है उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह के बंदों के ऊपर तो फिर पहरा बिठा देना चाहिए, जैसे साजिद ने भी कैमरे लगवाए हैं ना, तो इस तरह के लोगों के ऊपर फिर पहरा बिठा देना चाहिए कि भाई जो है वो इनका क्या पता, कोई अपनी तो कोई सोच ही नहीं है। अब जिस बंदे की अपनी कोई सोच हो तो वो जो वो खुद ऑब्जर्व करेगा ना कि यार अगला बंदा मेरे साथ अच्छा है या बुरा है, मैंने किस तरह से चलना है किस तरह से नहीं चलना। तो लेकिन जब अपनी सोच नहीं है तो फिर जो वो दूसरा बंदा बताएगा तो दूसरे बंदे के हिसाब से उसने चलना है। तो दूसरा बंदा हो सकता है अगले बंदे को पसंद करता है या नहीं करता, तो इसमें वो मिलावट करके आपको चीज़ें बताएगा। आप जो उस वो मिलावट वाली चीज़ें लेकर चलेंगे तो फिर जो आप मामला को ख़राब कर देंगे। तो इस तरह के बंदे को भाई जो है वो सुपर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि भाई इस तरह का बंदा कोई कार्रवाई ना डाल दे। ठीक है, तो जैसे जो है वो ये कौसर डालती रही है तो बात इनकी ठीक है कि वो छोटी बच्ची तो नहीं है भाई, उसे खुद सोचना समझना चाहिए कि भाई मुझे जो है वो बाहर वाले क्या कह रहे हैं, मेरे अपने कौन से हैं, मेरे गैर कौन से हैं। ठीक है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा गैर है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, कौन मेरे लिए बेहतर फैसला करता है, मेरी सिचुएशन क्या है, क्या मामला है, फिर वो उस हिसाब से जब वो डिसीजन ले तो फिर जो मेरा नहीं ख्याल के मामला ख़राब होंगे। खैर, किचन जादू सिस्टर हैं जी, कहते हैं जी सितारा अपनी पब्लिक के साथ कनेक्ट रहो, कभी कभी मतलब कभी कभी उनके सवालों के जवाब दो ताकि आपके व्यूवर्स को ये लगे कि आप उनको अहमियत देती हो, क्योंकि आपकी पब्लिक बहुत जज्बाती है, दिल से जुड़ी हुई है आपके साथ, और हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपका नाम लिखकर आपकी पब्लिक को उकसा रहे हैं। बिल्कुल इनकी बात 110% मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से, बिल्कुल इनकी बात ठीक है। देखिए मैं जो हम रिएक्शनिस्ट अक्सर हम में से सितारा के कमेंट्स रीड कर रहे होते हैं और हम में से अक्सर जो वो सितारा के कमेंट सेक्शन में मौजूद कमेंट करने वाले लोगों को उनके कमेंट्स का हवाला भी देते हैं कि भाई जी सितारा की वीडियो पर ये एक कमेंट था और ये वाली लेडी ने ये वाली बात की है। जैसे मैं अभी कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि भाई पब्लिक का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी क्रिएटर जो अच्छा क्रिएटर होता है ना, वो पब्लिक के जो है वो कमेंट्स को, पब्लिक के ओपिनियंस को वो इग्नोर नहीं करता। ठीक है, उसे पता होता है कि भाई पब्लिक के कमेंट्स की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अक्सर लोग पता क्या करते हैं, अक्सर लोग क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बनाते हैं। मतलब जो लोग उनके कमेंट्स कर रहे होते हैं उन्होंने वीकली या फिर मंथली एक रूटीन रखी हुई होती है, वो जो है वो पब्लिक के कमेंट्स को गैदर करते हैं। ठीक है, जो भी पब्लिक के सवाल होते हैं, जो सवाल ज़्यादा पूछा गया होता है, उस तरह के सवालात को वो इकट्ठा करके वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि एक तो पब्लिक के जो कंसर्न्स होते हैं क्रिएटर से, उनके रिस्पॉन्स पब्लिक को मिल जाता है, उनका जवाब मिल जाता है। दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि पब्लिक के साथ कनेक्शन बरकरार रहता है। मैं अक्सर जो सोलो लाइव किया करता हूँ रात को अपने चैनल पर वो मैं इसी थॉट प्रोसेस के तहत किया करता हूँ कि चलो पब्लिक के जो मुझसे कंसर्न्स हैं या फिर पब्लिक जो चीज़ें मुझसे डिस्कस करना चाह रही है या सो ऑन, मुझसे रिलेटेड या जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें पब्लिक डिस्कस करना चाह रही है उनको खुल के डिस्कस करने का मौका मिल सके। ठीक है, और मुझे भी, मेरे पास भी जो है ज़्यादा टाइम होता है लाइव सेशन में, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम हो ताकि जो मैं एक चीज़ पर जब मैंने बात करी तो फिर मैं डिटेल से उसको जो है मैं ब्रीफ कर पाऊँ, डिस्कस कर पाऊँ। इसलिए मैं अक्सर लाइव सेशन करता हूँ, कुछ क्रिएटर ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो सितारा को अपने कॉमेंट्स रीड करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जो वो बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं डेली के 1 या 2 घंटे वो इस काम के लिए भी मखसूस करें कि स्पेशली वो बैठकर पब्लिक के कमेंट्स को रीड करें और देखें कि ज़्यादा जो है वो किन चीज़ों पर पब्लिक बात कर रही है। ठीक है, उन चीज़ों को फिर बंदे को ना मतलब आइडिया होता है कि मेरा कंटेंट, मेरी बातें, मेरा काम वो जो है वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है पब्लिक में, फिर मतलब उस हिसाब से चलता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको पब्लिक के कमेंट्स रीड करके पब्लिक के सवालों के जवाब देने चाहिए, मस्ट देने चाहिए। कोई लाइव सेशन का एक आध जो सिलसिला बना लें, मंथली वीकली कर लें या मंथली कर लें। ठीक है, जो है वो वहाँ पर आप वो वाले सवाल लें जो कि आपकी वीडियोस पर ठीक ठाक बड़े बड़े कमेंट्स आए हुए होते हैं या ज़्यादा जो है वो कंसर्निंग कमेंट्स आए हुए होते हैं, उनको नोट करके रख लें और जो है वो उनको लाइव सेशन में रिस्पॉन्स कर दें। नहीं तो फिर जो है वो आप अपने व्लॉग में एक आध को सिलसिला बना लें कि वीकली मंथली आप जो है वो पब्लिक के जो भी कंसर्न्स होते हैं उन कंसर्न्स को, उन सवालों को जो है वो आप यहाँ पर आकर एक्सप्लेन किया करें। मेरा तो मशवरा यही है, बाकी ज़रा आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आप जिस तरह से अपना चैनल चला रही हैं, आप वो क्या करना चाह रही हैं
वो ज़रा आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बहरहाल जो है वो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक का ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। आपको जो है वो पब्लिक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। खैर, क्योंकि होता यह है कि एक चीज़ अक्सर मैंने देखी है, अक्सर यूट्यूबर्स का जो है वो उनके फेम का ग्राफ यूं ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर यूं धीरे धीरे करके वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, फिर नहीं वो उठता, फिर वो बस यूं 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 हौले हौले जो है वो एक रेंज बाउंड होकर रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पर क्रिएटर्स को जब फेम मिलता है, जब वो पीक पर जाते हैं, तो फिर वो पब्लिक को भूल जाते हैं, ठीक। मतलब ये किसी की गलती नहीं है, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। वो जो पीक पर जाता है फिर वो पब्लिक को भूल जाता है। जिन लोगों की बदौलत वो जो सीढ़ियाँ बनी होती है पब्लिक इनके लिए, उनको जब वो इग्नोर कर देता है तो फिर पब्लिक ऐसा वो मतलब कोशिश करते रहते हैं, पब्लिक कहती रहती है। जब क्रिएटर नहीं सुनता, पब्लिक फिर डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाती है, फिर वो मायूस होकर ऐसा छोड़ना शुरू कर देते हैं। कभी 2-4 करके लोग ऐसा देखना छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्रिएटर को रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या किया है, वजह उसे फिर भी समझ नहीं आती कि मैंने किया क्या है, ठीक है। असल उसकी बेसिक वजह ये होती है कि क्रिएटर ने व्यूअर्स के ओपिनियन को इग्नोर किया होता है, ठीक है। अब चूंकि अब पब्लिक का, बेशक सितारा ने 2 वीडियोस बनाकर मामलात को क्लियर कर दिया है। एक तो जो है वो जब वीडियो नहीं बनाई थी सितारा ने तो मामलात क्लियर नहीं हुए थे, पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, ठीक है। मैंने जो है वो एक वीडियो में बाकायदा कैटेगरीज बनाकर बताई थी कि जी एक ये वाली कैटेगरी है कमेंट्स करने वालों की, व्यूवर्स की, एक ये कैटेगरी है, एक वो कैटेगरी है। मैंने 3 कैटेगरीज बना के बताई थी, एक हेटर्स, एक जो है वो लोग जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं जो है वो, और फिर दूसरों के साथ जाके सितारा के लिए लड़ाइयाँ भी करते हैं, एक वो ग्रुप। और एक ग्रुप मैंने वो बताया था सितारा की ऑडियंस का जो वो खामोशी से साइलेंटली देखते हैं, ना कॉमेंट करते हैं, ना बात करते हैं, मतलब ना जो है वो हाँ में ना वो ना में, वो किसी चीज़ में आते नहीं, बस वो सिर्फ सितारा की वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप मिला के सितारा की एक यूट्यूब ऑडियंस बनती है, ठीक है। खैर, सितारा ये एक आईडी है कि क्रिकेटर्स नाम से, क्रिकेटर्स, ये कहते हैं जी साजिद सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, वरना उसने तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था। भाई छोड़ तो खैर वाकई आपकी बात ठीक है, बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जब सेकंड का डिसीजन लिया था तो उसने छोड़ ही दिया था बेसिकली एक्चुअली। तो लेकिन जो है वो बात पता क्या, सिर्फ पैसे नहीं हैं, पैसे भी हैं। मतलब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो सितारा का बिहेवियर, मतलब इसने जिस तरह से जो है वो ये चीज़ों को लेकर चली, जिस तरह से इसने मामलात को निपटाई। अब 2 वीडियोस में सितारा ने बताया कि इसने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किया, क्या क्या मामलात किए, वो चीज़ भी। और दूसरा जो है वो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक जो है वो एक तरकीब इंसान बनाता है, एक तरकीब अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। होना वही होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है, ठीक है, जो तरतीब अल्लाह की ज़ात ने बनाई होती है, ठीक है। तो अब जो है वो साजिद का तो प्लान था कि ये जो है वो डिसअपॉइंट हो जाएगी, ये टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने जो है वो उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया, पब्लिक के प्यार के साथ, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना के, जो है वो फिर थोड़ा सा पावर दे के, थोड़ा कंट्रोल देकर अल्लाह ने उसे जो है वो एम्पावर कर दिया। अब जब वो एम्पावर हो गए तो फिर साजिद के जो प्लान्स थे, फिर कौसर वालों के, फिर जो साजिद के रिश्तेदारों के, वो सब के मिला के जो प्लान्स थे वो फ्लॉप होते हुए नजर आए। अब जो है वो काफ़ी हद तक वो फ्लॉप हो चुके हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक चीज़ मैं और आपको जो है साइकोलॉजिकली मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब इंसान एक प्लान बनाता है ना, नेगेटिविटी के हवाले से एक इंसान प्लान बनाता है, उस पर वो पूरा जोर लगाता है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मतलब जब वो तरतीब आती है, अल्लाह ताला की ज़ात कुन कहती है, फिर जब फायाकून होता है, इंसान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता एक बुरा काम करने के लिए, तो वो फेल तो हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक जो है वो किसक कहते हैं, या फिर जो वो एक जो वो खलश कहते हैं, वो हमेशा के लिए बरकरार रहती है कि यार मैंने जो सोचा था इसके लिए मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो वो हमेशा मौके ढूंढता है, वो छोटे छोटे मौक़ों से फ़ायदा उठाता है। जैसे साजिद भाई ने अगले दिन वीडियो बनाई है कौसर के हवाले से, मतलब जो कौसर को किलर करने के लिए, ठीक है, वो जो सोफे पर बिठा कर उससे सवाल जवाब किए थे। तो मैंने अपनी वीडियो में जो ये बात भी की थी, अक्सर व्यूवर्स का भी यही ख्याल है कि भाई वो असल में साजिद भाई कौसर को किलर कर रहे थे, ना कि सितारा को किलर कर रहे थे, ठीक है। तो इंसान छोटे छोटे मौके ढूंढता है, उसे जैसे जैसे कोई मौका मिलता है वो अपने उस मौके से फ़ायदा उठाता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो सितारा की पब्लिक सितारा को कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आपका हस्बैंड भी है, हाँ ठीक है, वो आपकी सौतन है, ठीक है, आप जो एक ट्रायंगल में हो, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको मोहतात रह के चलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मोहतात रहें, हर वो चीज़ जो आपके चैनल को या फिर आपकी पब्लिक को डिस्टर्ब करे, आप उसे अवॉइड करें, उससे बचने की कोशिश करें, या अगर नहीं भी बच पा रही तो अपनी पब्लिक को एतमाद में लेकर चलें,
बस इतनी सी बात है। खैर, सलमा सुद्दू नाम की ये खातून है, आईडी हमारी बहन, कहते जी इट्स गुड टू हेयर यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट प्लीज़ वी डोंट वांट कौसर इन योर व्लॉग्स। इस कमेंट पर भी कोई मेरे ख्याल से 150-200 के करीब लाइक थे, ठीक है। तो इस पर भी मतलब अच्छी खासी ऑडियंस का यही कहना है कि भाई जो है वो, हाँ ठीक है, आप अपनी मिस्टेक से सीख रही हो, लेकिन जो है वो हम नहीं देखना चाहते कौसर को आपकी वीडियोस में, ठीक है। मैंने भी पिछले 3-4 दिन से इसी तरह की बातें की हैं कि भाई ठीक है, पब्लिक आपकी नहीं देखना चाहती तो ज़रूरी तो नहीं है कोई ज़बरदस्ती दिखाना, मत दिखाएं, नहीं देखना चाहती तो। पब्लिक ने कौन सा आपके सर पे आके डंडे छोटे मार देने वो क्या करेंगे, देखना छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात है। आज भी जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी 2 बहनों की, मेरी दोनों ही जो है वो बड़ी नाइस ख़वातीन हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में होती है, निधि सिस्टर और शीला सिस्टर। अब इन दोनों की आपस में डिबेट चल रही थी। डिबेट तो ऐसा नहीं, मतलब जो है वो आपस में डिस्कस कर रही थी, ठीक है। अब जो है वो निधि सिस्टर का ये कहना था कि वो इन चीज़ों की वजह से वो डिसअपॉइंट हो चुकी हैं, ठीक है, और अब वो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं सितारा की वीडियोज़ देखने के लिए। शीला सिस्टर उनको कन्विंस कर रही थी कि कोई नहीं, ये मामला इस तरह हो जाते हैं छोटे मोटे, तो आप जो है वो देखना मत छोड़ें। तो ये क्या है, मतलब अब पब्लिक ये चीज़ें डिस्कस कर रही है। जब पब्लिक ये सब कुछ डिस्कस करती है, जब चीज़ें डिस्कस करती है, तो ज़ाहिर है उसके इम्पैक्ट्स तो पड़ते हैं ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ये 2 ख़वातीन ही हों, और भी बहुत सारी ख़वातीन होंगी डिस्कस कर रही होती। मगर मैंने जो है वो कमेंट किया निधि सिस्टर को कि कोई नहीं, ज़ाहिर मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, कि हर किसी का, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, किसी का दिल बदल देना ज़रा वो अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है, बंदे के इख्तियार में तो नहीं होता। हाँ, बट जो है वो ज़रा अगर आप देख रही हैं तो आप एज एन ऑब्जर्वर देख सकती हैं। जब बंदा मुशाहिदे के तौर पर किसी चीज़ को देखता है तो फिर उसमें जज्बात असरअंदाज नहीं होते, ठीक है। तो बात यह है कि अब मैं सबको तो कन्विंस नहीं ना कर पाऊंगा ठीक है। तो ये आपको देखना चाहिए, आपको करना चाहिए कि भाई जो आपकी पब्लिक आपसे नहीं चाहती, जिन चीज़ों को आपकी पब्लिक ना पसंद करती है, आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि चलो जो है वो, मतलब आपने कोई बैकअप बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि आप जो है, अगर आपका ये नहीं भी चलेगा, ये बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। प्रॉब्लम तो होना है, क्योंकि बैकअप बिजनेस तो आपने ऐसा बनाया नहीं है। बाकी अगर आप कहें कि आपने इतना बना लिया है कि आप सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं, तो मेरी बहन, कानून का ख़जाना भी कुछ नहीं है, बैठकर खाने से वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपनी जो एक्सपेंसेस उस अपनी अर्निंग के हिसाब से बना लिए होते हैं, ठीक है। अब जब अर्निंग डाउन होती है तो एक्सपेंसेस तो आमतौर पर वो तो बंदे की आदत का हिस्सा बन जाते हैं, हाँ। तो वो तो एक्सपेंसेस कम नहीं होते तो फिर पीछे जो स्टॉक होता है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन सारी बातों का लुबे लुबाब ये कहता नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब डिसअपॉइंट हो जाएं या डिसहार्ट हो जाएं कि पब्लिक मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती या पब्लिक के दिल से मैं उतर गई हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पब्लिक आपसे प्यार करती है, आज भी करती है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ी सी नाराज़गी है, नाराज़गियाँ दूर हो जाया करती हैं। बस कोशिश करें कि पब्लिक को नाराज़ ना करें, कोशिश करें कि अपनी पब्लिक के साथ बना के रखें, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग बना के रखें, ठीक है। जो चीज़ें वो नापसंद करते हैं आप उनको एतमाद में लेकर साथ चलें, ठीक है। जिन चीज़ों पर जो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रही है, देखिए ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। कभी आप अगले बंदे की मान लो, कभी आप अपनी मनवा लो, ठीक है। तो इसी तरह साथ चला जाता है। तो ये वाली बात आप पब्लिक की मान लें, मत दिखाएं, नहीं देखना चाहती, बता दें। जब आप बताएंगे तो आप अक्सर में पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले रहे होंगे, एतमाद में ले रहे होंगे कि हाँ जी आई थी, ये मामला हुए हैं, ठीक है। तो बस मैं नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मेरी पब्लिक देखना नहीं चाहती, मैं इस वजह से मैंने दिखाया नहीं। बट मैं बता देती हूँ आपको, ताकि जो है वो ये ना हो कि कल को जो है वो कोई हेटर आकर रोला डाले और जो है वो मेरे ऊपर कोई रंग बिरंगी बात करे। तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो दिखा मैं नहीं रही, बस इतनी सी बात है। इससे आपकी पब्लिक खुश हो जाएगी बस। खैर, ये एक खातून है जी, अर्चना भार्गवा, माज़ूर खाओ सिस्टर, अगर मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। कहते हैं साजिद और कौसर भी अब बहुत चालाक हो गए हैं, दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, ऐसे ही संभल कर रहना मैंने भी कहा ना कि जो है वो मौका इंसान हाथ से जाने नहीं देता। तो पब्लिक ज़ाहिर नोट करती है हर चीज़। असल में अनफॉर्चुनेटली होता है कि हम क्रिएटर्स, मेरे साथ भी अक्सर होता है कि मैं सबकी वीडियोज़ को डेली नहीं देख रहा होता। सितारा की वीडियोज़ हो गई, इसमें जो है वो साजिद की हो गई, फिर डीडी की हो गई, फिर नजमा की हो गई, फिर बीबी की हो गई, फिर आंटी रुबीना की हो गई, फिर नाना की हो गई, फिर काशिफ वालों की हो गई। वो 100 इनके यूट्यूब चैनल हैं। तो अब सबकी वीडियोस अगर मैं डेली बेसिस पे देखने लगूंगा फिर मुझसे मेरा काम नहीं होगा। अब क्रिएटर्स तो सबको नहीं देख रहा होता, ठीक है। अब जो सितारा को पता भी नहीं होता, कई दिन नहीं पता होता कि साजिद क्या क्या कर रहा है, उसकी क्या क्या वीडियोस आ रही हैं, क्या क्या, ज़ाहिर वो देखती नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इससे जो है वो ज़ाहिर उनको तो पता है ना कि भाई ये कौन सा देख रही है तो उनका मौका मिल जाता है। तो बात ये है कि
जो आप संभल कर चलें, यही बेहतर है आपके लिए। जाज़मीन इमरोज़ कहते हैं जी, मुस्तफ़ा बड़ा हो रहा है, आपने साजिद नहीं करना है, आप इंडिपेंडेंट बनो, मुस्तफ़ा को ट्रेन करो और आप ख़ुद इंडिपेंडेंट बनो। आपका हस्बैंड कितने ही दिन रह पाएगा। अल्लाह साजिद भाई को लंबी ज़िंदगी दे जी। छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कभी भी जो है वो मतलब मेरी हमेशा से दुआ होती है कि अल्लाह जो है किसी के भी सर से उसके बाप का साया ना छीने। यार छोड़ के जाना भी जो है वो मुर्दा लोगों के बराबर ही होता है, छोड़ के जाना भी मर जाने वालों के जैसा ही होता है। अब शाहरुख अली के लिए शाहरुख तो मर गया ना। हाँ। तो बात यह है कि अल्लाह ना करे कि जो इनके दरमियान कभी भी कोई इस तरह का सीन हो। बहरहाल हाँ, ये बात ठीक है कि कभी भी ख़वातीन को जो है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए अपने शोहरों पर, क्योंकि ज़रा ज़िंदगी मौत का कोई मसला नहीं, छोड़ के ना भी जाए पैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाए, ज़िंदगी मौत का कोई मसला जो है वो भरोसा नहीं है उसके बाद की ज़िंदगी। अब जो है वो सितारा तो माशाल्लाह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अब सारी ख़वातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो वालिदैन के घर पे जाके बैठना अगर पड़ जाए तो जो है वो भाभीयों के पंगे जो है वो पता है 100 तरह की चीज़ें होती हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो घुट घुट कर जीने से मैंने देखा है, मैंने इस तरह के कई केसेस देखे हैं। तो बच्चे भी रुल जाते हैं बेचारे, ठीक है, बच्चों का हक खा लिया जाता है, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, ससुराल वाले जलील करते हैं। तो बहरहाल ये है कि इंडिपेंडेंट होने की कोशिश लाजमी करनी चाहिए, ठीक है। टोटल जो है वो शोहर पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उसका कोई पता नहीं है, वो अगर वो आज अल्लाह को प्यारा हो जाए तो बस जान छुट्टी, ठीक है। खैर, फरहाना सुल्तान कहते नहीं कौसर इतनी भोली नहीं है, आपकी व्यूवर्स बेवकूफ़ नहीं है, साजिद बहुत क्लेवर आदमी। हाँ, ये तो बात ठीक है, छुपा रोस्ते में भाई ऐसे ऐसी कार्रवाइयाँ डालता है ना, यकीन करें। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर आकर डिस्कस नहीं करते जो साजिद भाई के बारे से पता चलती हैं, तो ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ डालता है ना भाई, बंदे की अकल दंग रह जाती है, ठीक है। वो जो बात मशरक़ी मगरब में पहुँची हुई होती है और जब जो है वो उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, पीछे साजिद भाई का हाथ निकलता है। ऐसे ऐसी कार्रवाइयाँ साजिद भाई ने डाली हुई होती हैं। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कभी सोशल मीडिया के सामने आई ही नहीं हैं, ठीक है, जिनको जो है वो अक्सर हम पसे पर्दा रहने देते हैं कि यार चलो साजिद का तो नुकसान है ही है, साथ में सितारा का भी नुकसान है, क्योंकि जो भी है वो सितारा उसके साथ जुड़ी हुई है, तो जो है इन बातों पर मट्टी डालो, ठीक है, गोली मारो, कोई नहीं। तो इस तरह के मामला तो भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो क्लेवर नहीं है बाजी, वो सुपर क्लेवर आदमी है, छुपा रुस्ते में बात नहीं करता ज़रा, ठीक है, ज़रा नहीं बात करता, जो है वो पूरी सूरी बात करता है, ठीक है, लेकिन जो है वो खामोशी से अपना काम दिखा देता है। और उसने यही क्लेवर बात है कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है, जब वो यही अपनी तेज़ी वो सितारा का साथ देते हुए इस्तेमाल करता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे बड़ी बाजी को जो है वो नाको जाने चौबाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैसे वो लोग जो सितारा के ख़ानदान में से सितारा के दुश्मन थे, तो उनके साथ जो है वो, या फिर इसके ख़ानदान में से थे, उनके साथ जो है वो क्या किया। तो बात यह है कि खामोशी से वो कार्रवाई डाल देता है, लेकिन जो वो इस तरह के क्लेवर आदमी से रहना बच के ही चाहिए। वो जब आपके साथ रह के लोगों का बेड़ा गर्क कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन जब आपका करने पे आया ना ठीक है। खैर, आयशा अख्तर सिफात है, कहते हैं सितारा वी लव यू, दैट्स वाई वी कैन टॉलरेट कौसर, वी कांट टॉलरेट कौसर, जस्ट इग्नोर हर व्हेन यू आर ब्लॉकिंग। ये इस कमेंट पर भी कुछ 400 साढ़े 400 के करीब लाइक थे, ठीक है। तो बात यह है कि ठीक ठाक ऑडियंस का यही ख्याल है कि आप जो वो हम जो है वो आपकी जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वजह से हम जो है वो कौसर को टॉलरेट कर लेते हैं। मैंने जो है वो साजिद की वीडियो पे कमेंट देखा, मैं जो है वो जब साजिद पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस पर बात करूंगा। अब वो खातून जो है वो साजिद को कह रही थी कि आप प्लीज़ जब हम कौसर को आप दिखाना चाहते हैं मतलब आप कौसर हमें दिखाना चाहते हैं, हम आपकी वीडियो में देख लिया करेंगे, ठीक है। आप जो है वो प्लीज़ इंसिस्ट नहीं किया करें, कोशिश नहीं किया करें इसे सितारा के व्लॉग में लेके जाने की, तो हम जो आपके व्लॉग में इसे देख लिया करेंगे, वो सितारा की वजह से वो भी, ठीक है। तो बात यह है कि लोग टॉलरेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो सितारा से ही चाहते हैं कि वो अपने व्लॉग में ना लेके आए। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि लोग उसको नापसंद करते, उसकी वजह ये है कि फिर सितारा को भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर जो वो हर दूजा तीजा आके बोलने लग जाता है कि भाई लो जी कौसर को कंटेंट बनाया, उसके ख़ानदान वाले भी, हेटर्स भी फिर आकर ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं, लो जी उसको कंटेंट बनाया ठीक है। तो फिर सितारा, अगर सितारा को लोग कह रहे हैं कि हम उसे नहीं देखना चाहते, तो समहाउ सिर्फ उनके अपने जज्बात नहीं हैं, उसकी वजह ये भी है कि वो ये भी नहीं चाहते कि सितारा को तकलीफ हो। जब लोग इस तरह की बातें करते हैं फिर सितारा को तकलीफ होती है, और जब सितारा को लोग तकलीफ में देते हैं फिर इन खवातीन को भी बेचारियों को तकलीफ होती है। फिर वो अपनी जो है वो सबकी तकलीफ से बचने के लिए कहते हैं कि भाई वो काम ही ना करो कि जिस पर जो है वो बाद में तकलीफ उठानी पड़े, ये बात है।
फौजिया फ़ाखर कहते हैं जी, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें। हर वक्त रिलेटिव्स को प्रमोट करने की बजाय अपने चैनल और कंटेंट पर फोकस करें। अगर चैनल नहीं रहेगा तो ये सब मतलबी रिलेटिव्स भी गायब हो जाएंगे। 100% ठीक है ऐसा ही है। जब तक जो वो माल है तब तक सारे रिश्तेदार नाल हैं, जब माल नहीं है तो फिर रिश्तेदार भी नाल नहीं है। तो ये तो बड़ी सादा सी बात है। आज जो है वो अगर सारे सितारे की किसी बात को अहमियत देते हैं तो इस वजह से देते हैं कि यार हाँ इसके पास माल है, इसके पास माल भी है, और दूसरा जो है वो इसके साथ लोग भी हैं, तो लोग जो है हमारी धुलाई भी करेंगे। वो भी थोड़ा सा एक दबदबा होता है, दबाव होता है। जब ये लोग ही ना रहे, माल भी ना रहा, तो फिर जो वो रिश्तेदारों ने फिर जो वो अल्लाह ना करे वो टाइम आए। लेकिन मुझे खौफ आता है, अभी भी मुझे खौफ आता है कि अगर सितारा डाउन हुई तो फिर हम सबको वो दिन भी देखना पड़ेगा जब इसके बहुत करीबी रिश्तेदार जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है वो यहाँ पर आकर रोला डालते हुए नजर आएंगे आपको। अल्लाह न करे कोई दिन ऐसा आए वो, ठीक है। लेकिन जो है वो होता ऐसा ही है, मतलब ये नेचुरल है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये दुनियादारी है, ये दुनिया है, यहाँ पर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बात यह है कि सितारा आपको मोहतात होकर चलना चाहिए। ओवरऑल बात यही है कि मोहतात होकर चलें, हर किसी को उसकी जगह पर रखें। कोई रिश्तेदार है, कोई जो है वो कोई आपकी फ्रेंड्स हैं, कोई सहेलियाँ हैं, कोई जो है वो शोहर है, कोई सौतन है, कोई कुछ भी है, कोई कारोबारी रिलेशनशिप है, जो भी है, ठीक है। हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखें, किसी को भी खुद पर हावी ना होने दें। जब तक आप अपने काम को अहमियत नहीं ना देंगी तब तक कोई दूसरा आपके काम की अहमियत नहीं देगा। ये मेरे साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं अपना काम छोड़कर अपने यारों दोस्तों के कामों के लिए फिरता रहता हूँ, फिर जो है वो मैं अखबार होता हूँ बाद में, ठीक है। तो अक्सर आके मेरे ऑफिस में बैठे रहते हैं कई के दोस्त, जो कई घंटे बैठे रहते हैं। मैं जो है वो अपना काम छोड़कर उनको वैल्यू देता रहता हूँ, वो चले जाते हैं, मेरा काम नहीं होता। और फिर जब एट द एंड जो है वो जब मैं फाइनेंशियली वीक होता हूँ तो फिर सारे कहते हैं यार तुम फिजिकल कर लो, तुम ये सोशल मीडिया वाला काम जो है वो मज़ा नहीं करवा रहा, ये जो क्या नाम है ट्रेडिंग मज़ा नहीं करवा रही। फिर वो खाक मज़ा करवाएगी जब मैंने करना ही नहीं है ठीक है। तो फिर जब मैं ये सोचता हूँ, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आती, फिर मैं सोचता यार मैं छोड़कर फिरता रहता हूँ, फिर जो है एंड में मैं शर्मिंदा भी होता हूँ। तो क्यों ना मैं जो है वो खुद अपने काम को वैल्यू दूँ। जिन दिनों मैं अपने काम को वैल्यू देने लग जाता हूँ उन दिनों काम ठीक चलने लग जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो सारी चीज़ें फिर सारे सलाम ठोकने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये दुनियादारी है, ये ऐसे ही चलता है। आप नहीं वैल्यू दोगे अपने काम को, कोई दूसरा क्यों देगा, ठीक है। आपको देनी पड़ेगी, अपने काम को वैल्यू दें, ठीक है। रिश्तेदारों को जो है वो बाय बाय करें, ऐसा बाय बाय नहीं, ज़्यादा चलना तो है सबके साथ, लेकिन इतना हैवी ना करें कि वो आपसे ही सबक सीख कर, अब ऐसा ही है सब ने आपसे ही सबक सीखे। अगले दिन नाना वो किसी जो है वो XY को बनाकर बैठी हुई थी कि ले जी मेरी उस्ताद है, ठीक है, उससे जो है वो ब्रश पकड़ना सीख ले तो वो उस्ताद होगी, जिससे जो है वो इतनी बड़ी चीज़ सीखी उसको जो है वो पूरी सोशल मीडिया पर गंदा किया। तो बात यह है कि इन सब ने आपसे ही सीखा है, ठीक है। लेकिन जो है वो आपसे ही सीख, वो बड़ी बाजी ने आपसे ही सीखा था क्या क्या, बाद में उसने क्या क्या गंद घोले, तो आपसे सीख लेते हैं, फिर जो है वो आपके सर पे मट्टी डालने लग जाते हैं। तो बात यह है कि सबको उनकी जगह पे रखें। खैर ये जी रजवंत लहल कहते हैं सितारा ये दुनिया ऐसी ही है, जितना अच्छा कर लो उतना ही दबाती है। और फिर ये तो सौतन है, उस टाइम कौसर की शैतानी हंसी नोटिस करते थे बिल्कुल ऐसा ही है तो बाकी बात तो ठीक है कि जितना आप जो है वो दब के रहते हो, दुनिया जो है उतना ही आपको दबाती है। और एक और चीज़ भी है कि जो कील सीधा होता है ना उसके ऊपर ठोकरें ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। बिंगे कील, टेढ़े कील को तो कोई ठोकर मारता ही नहीं है, आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा। खैर ताहिरा ज़हीर भी पहुंची हुई थी जी ताहिरा सिस्टर कहते जी मुझे तो कौसर ज़्यादा लगती है और जब ठीक ठाक लाइक थे इनकी कमेंट पर, और कोई 14-15 लोगों ने रिप्लाई भी किया हुआ था मुझे भी मीठू तो वो वाला सीन भी था। खैर ये है जी सिद्धू गर्ल बिल्ट डिफरेंट कहते हैं जी मुझे लगता है अब चीज़ें बिहाइंड द सीन चलेगी। देखिए प्रॉब्लम नहीं है अगर बिहाइंड द सीन चलती हैं तो ऐसा चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरा भी यही ख्याल, और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई उसे दिखाओ नहीं, ये नहीं कहते कि मिलना जुलना छोड़ दो, क्योंकि ज़रा सबको पता है कि मिलना जुलना छोड़ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिलना जुलना छोड़ेंगे तो लड़ाई झगड़े वो सारे मामला मज़ीद बढ़ेंगे, कदूरतें नफरतें बढ़ेंगी, आना जाना छोटा मोटा काम छोटा मोटा पंगा जो ज़रा एक ट्रायंगल है तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि बस आप प्रोफेशनल लाइफ को और जो पर्सनल लाइफ को अलग अलग कर लो, ठीक है। और सितारा की ऑडियंस को मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है, सितारा की ऑडियंस में हमेशा मैंने ये इन लोगों के मुंह से सुना है कि भाई आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। और यही चीज़ अक्सर हेटर्स को जाकर भी बोल रही होती है पब्लिक कि भाई वो क्या है अपनी पर्सनल लाइफ में, वी डोंट केयर, ठीक है। हमें इस बात से केयर है कि वो प्रोफेशनली कैसी है, तो हमें क्या दिखा रही है, बस हमें उस बात से लेना देना है। क्यों? क्योंकि भाई उनका कनेक्शन वहीं तक है। तो बात एक अगर बैक स्टेज चीज़ें चलती भी हैं तो चलती नहीं, हमें क्या लेना देना, बस जो चीज़ें वो ब्लॉग में दिखा रही है वो चीज़ें जो है वो वैसे होनी चाहिए जैसे पब्लिक चाहती है, ठीक है।
सबसे आखिर में ये तिलकश मादान आंटी, ये इन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था। कहते हैं प्रोफेसर कौसर के मायके में क्या कोई नहीं है जो उसको छोड़ने आता? ये कैसा मायका है भाई, घर बर्बाद करने में तो आगे था, अब कौसर को अकेला ही भेज दिया। मुझे इनका कमेंट बड़ा पसंद आया, इसलिए मैंने जो ये इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा ही है भाई, आमतौर पर होता ये है कि हमारी मशरक़ साइड पे तो ऐसा होता है, मगरब में वल्लाहु आलम होता है या नहीं होता। मैं जो है वो मेरी बहन को कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कई दफ़ा, मतलब जो है वो उनकी शादी को कुछ 10 साल 10 11 साल 12 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, ठीक है। मैं जो है वो छोटा सा था, टीनेजर था जब उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो अब तक जो मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, ठीक है। मैं जो अक्सर कभी उनको लेके आ रहा होता हूँ उनके घर से, कभी उनको छोड़ कर आ रहा होता हूँ, कभी जो वो उनके लिए कोई चीज़ उनको चाहिए होती है हमारे शहर से, तो मैं वो बाय करके उनको दे के आ रहा होता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। क्यों? भाई करते हैं अपनी बहनों के लिए, ज़ाहिर भाइयों ने नहीं करना तो और किसने करना है। हालाँकि जो है वो माशाल्लाह से मेरा भाई मेरा बहनोई ज़िंदा सलामत है, हटा कट्टा है, माशाल्लाह से बड़ा नाइस आदमी है, ठीक है। कभी आज तक 10-12 साल में कभी जो है वो हमें एक रत्ती बराबर भी प्रॉब्लम नहीं आई उनकी तरफ से, ठीक है। बहुत खुश है माशाल्लाह से अपने घर में। तो बात करने का मतलब ये है कि उन सब चीज़ों के चलते हुए भी, और हमने भी कभी जो वो इंटरफेयर नहीं किया, ठीक। उनका आलम यह है कि वो सबसे बड़ा है, मेरा जो बहनोई है ना, मतलब जो वो हमारी बहन सबसे बड़ी थी, तो वो रिश्ते में हम सबसे बड़ा हो गया हमारा बहनोई, तो वो मुझे भाई कह के मुखातब कर रहा होता है, मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है। तो मतलब वो इतना जो है वो इज़्ज़त करने वाला आदमी है। तो मैं उनके जो वो मेरा भी ये हाल होता है, लेकिन आज तक कभी अव्वल तो कभी हुआ नहीं, लेकिन मेरा ये है कि अगर कभी कोई इशू हुआ तो जो है वो मैं कभी उनको डायरेक्ट बात नहीं करूँगा कभी भी। क्यों? मेरा बनता ही नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक। तो बात यह है कि एक रख रखाव होता है, जहाँ बहनें दी होती हैं वहाँ पर एक रख रखाव होता है, एक अंदाज़ होता है, बंदे ने एक तरीके से चलना होता है। ये नहीं होता कि बस फास होता और ठास होता, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर बना दो, अपना भी इमेज का बेड़ा गर्क वहाँ पर करके रख लो, ठीक है। अपना भी जो है वो कम उम्री शो करवा दो, जो कम अकली भी सारा कुछ वहाँ पर जाहिर करके रख दो। कौसर के भाइयों ने ये सब कुछ किया है। तो अब जो वो तिलकश आंटी का कहना ये है कि अगर जो है वो फड्डे करने हैं, रोला डालना है, लड़ाइयाँ झगड़े करने हैं, तो वो जो है वो शेर हैं कि मैं ये नहीं बर्दाश्त करूँगा, मैं वो नहीं बर्दाश्त करूँगा। अब बहन बसों में धक्के खाते हुए अकेली आई है, तो जो है वो अब एहसास नहीं था। वो जो है वो बेचारी छोटे से बच्चे के साथ वहाँ से जो है वो बेचारी, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से जो है वो धक्के खाती हुई आई है, तो जो है वो क्यों साथ नहीं आया? हाँ, ये सब जो है वो सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी करने के लिए रखा है। ठीक है। तो बस ये हालात हैं जी, अब क्या कह सकते हैं। इसी वजह से तो जो है मैंने बार बार अपनी वीडियोज़ में भी इनको क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये जो है वो बहनें सिर्फ आमतौर पर जो है वो होता ये है कि ये अक्सर माएँ भी इस तरह की हरकतें करती हैं ना, बेटी का दिमाग ख़राब करती रहती मुझे फ़ोन कर करके। ठीक है। कौसर की अम्मा भी करती होगी, ज़ाहिर ऐसे तो नहीं, वो सिर्फ वो चुड़ैल आंटियाँ ही तो नहीं है, इधर से भी ज़्यादा पीछे मायके से भी होता होगा, ठीक है। तो भाइयों का तो ज़्यादा आप सब ने देख ही लिया है। आमतौर पर भाई इस तरह इंटरफेयर नहीं करते होते बहनों के मामलात में, ठीक है। वो कहते हैं अम्मा खुद डील कर लेगी, मतलब हमारा ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम इंटरफेयर ही नहीं करते, अगर अच्छा अम्मा है ना, अम्मी खुद ही बात कर लेंगी, ठीक है। तो आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई लगे हुए हैं, तो फिर अम्मा का क्या हाल होगा। ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि भाई अगर वो मतलब आ रही थी तो वो कहता कि तुम क्या जो अक्सर इस तरह के मामलात में भी जब भी मामला ख़राब हो जाते हैं ना, फिर भी जो है वो घर वाले फिर छोड़ के जाते होते हैं कि चलो ये लो, बिठा के जो है वो गपशप करवा के जो है वो अपनी तसल्ली करके फिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो है वो अकेली भेज दिया कि चलो भाई पंगे शंगे करोगी, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ कर लेंगे, लेकिन जब सुलह होगी तो फिर हम जो है वो तुम अकेली जाना, तुम खुद ही नहीं बढ़ो। अल्लाह माफ़ करे यार। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो है वो इनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि पहले एक तो जो है वो इन्होंने ज़ाहिर शादी अपनी मर्ज़ी से की थी, अंकल की उम्र वालों ने अपनी मर्ज़ी से इन्होंने रिश्ता भी किया था, शादी की थी। जब कर लिया तो फिर इनको उस वक्त पता था ना कि भाई वो ऑलरेडी बाल बच्चों वाला आदमी है, ठीक है। तो एक तो जो है वो वैसे ही बच्ची जब आपने मतलब रुखसत की है तो एक चैलेंजिंग काम होता है बच्ची को जब वहाँ पर बसाना, ठीक है। लेकिन जब ऑलरेडी एक अगला बंदा मैरिड है, बच्चों वाला है, तो वो तो डबल चैलेंजिंग हो गया ना। तो बंदे को जो है वो बड़े तरीके से चलना चाहिए। तो ये तो बेसिक्स को ही जो वो फॉलो नहीं कर रहे, तो इन्होंने क्या ही जो है वो एडवांस लेवल पर जाना है। तो खैर नाज़रीन, अभी तक इतना ही। अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।